Hello student, today I am going to teach you small intestine. Just before you have read the stomach. तो आप लोगों ने जब स्टोमक के बारे में पढ़ा था तो आपको पता है कि स्टोमक जो है जे शेप का होता है बैग की तरह, और उसमें जो होता है म्यूकस का सेक्रेशन होता है, और वह अपनी जो वाल है उसको शेप करने के लिए यह काम करता है। तो जो म्यूकस किससे बचने के लिए करता है? HCl से, जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होती है वह क्या करती है? बैक्टीरिया को मारती है और प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है। तो जब उसमें फूड जो था वह पार्शियली डाइजेस्टेड हुआ, या कह सकते हैं सेमी डाइजेस्टेड था, मतलब अधपका खाना जो था वो उसे हम क्या बोलते थे? काइम। तो काइम बन चुका था कहाँ? स्टोमक में। धीरे धीरे वह स्टोमक में से जो काइम होता है वह डाइजेस्टिव सिस्टम के अगले पार्ट में आ जाता है, और उस अगले पार्ट का नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वह क्या करता है? देखिए उसका फंक्शन क्या होता है, उसका कार्य क्या होता है, इट्स वर्क देख लीजिए। तो इसका वर्क क्या है? देखिए जब स्टोमक से फूड काइम के रूप में पाइलोरस से पिलोरस या बोलते हैं, तो उसमें लास्ट पार्ट से होते हुए किस में चला आया? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब इसमें आने के बाद उसमें क्या मिलता है? सबसे पहले मिलता है लीवर से निकला हुआ बाइल डक्ट और पैंक्रियाज से निकला हुआ पैंक्रियाटिक जूस। देख रहे होंगे लीवर कहाँ है? ऊपर, और गाल ब्लैडर कहाँ है? थोड़ा सा उसके बीच में, ग्रीन पार्ट्स। और पैंक्रियाज कहाँ है? देखिए येलो कलर की है, पीला कलर की है, देखिए पैंक्रियाज। ठीक है, तो ये देखिए होता है क्या है आपका? लीवर, गाल ब्लैडर, पैंक्रियाज, और स्मॉल इंटेस्टाइन दिख रही है, और ये लार्ज इंटेस्टाइन है। अब देखिए आपको हम दिखाते हैं कि कैसे जो लीवर है आपका होता है। ये देखिए ये आपका लीवर है। तो देखिए लीवर जो होता है वह क्या करता है? यहाँ पर से किसका सेक्रेशन करता है? बाइल डक्ट का। और बाइल डक्ट का जो सेक्रेशन करता है, तो यह बाइल डक्ट किसको तोड़ती है? फैट को तोड़ती है। जितनी भी वसा होती है, जिसे आप लोग आम भाषा में चर्बी बोलते होंगे, तो वह क्या करती है? उसको तोड़ती है, पचाती है। अब देखिए जब ये पचाती है, लेकिन यह बाइल डक्ट पचाता तो ठीक है, लेकिन कब यह स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है? छोटी आंत में कब जाता है? जब यह क्या करता है? पहले गाल ब्लैडर में स्टोर होता है। अब देखिए गाल ब्लैडर कहाँ है? ये पीला कलर का दिख रहा है, ये है गाल ब्लैडर। तो ये गाल ब्लैडर जो है हल्का हरा है, पीला नहीं है। तो इसमें जाकर के बाइल डक्ट क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। जब यह स्टोर हो जाएगा, जब भी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को काम होगा इसका, वह उसमें क्या करेगा? बाइल डक्ट को रिलीज करेगा, रिलीज कर देगा उसमें, कि छोड़ देगा उसमें। तब भोजन क्या हो जाएगा? फैट को तोड़ने, फैट में जो भोजन वो होगा, फैट को, जो भोजन में फैट होती है उसको तोड़ने का काम कौन करेगा? आपका बाइल डक्ट। अब देखिए जो पैंक्रियाज होता है उसमें से क्या निकलता है? ये है आपका पैंक्रियाज। ये देखिए जो पैंक्रियाज होगा वह क्या करता है? सबसे पहले देखिए जो गाल ब्लैडर है वो देखिए जुड़ा हुआ है छोटी आंत से आकर के, देख रहे हैं जुड़ा है कि नहीं? और ये जो छोटी आंत है वह किससे जुड़ी हुई है? पैंक्रियाज से भी जुड़ी हुई है। जो पीले कलर का ये बड़ा सा दिख रहा है, ये क्या है आपका? पैंक्रियाटिक डक्ट। देखिए इसमें भरा रहता है, जो नसों की तरह है। ये पूरी शरीर है, बॉडी है किसकी? पैंक्रियाज की। ये टेल है, ये हेड है। इसके बाद इसमें जो बाइल डक्ट है
जो ये नसों की तरह है, इसी में से होते हुए देखिए गाल ब्लैडर की जो पतली सी नली आई है इसमें भी जुड़ा हुआ है और छोटी आंत में भी चला गया है। तो देखिए जो पैंक्रियाजिक डक्ट होता है, जो जूस होता है, जो अग्नाशयी रस होता है, यह कार्बोहाइड्रेट को शुगर में कन्वर्ट कर देगा। कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट कर देगा? शुगर में। और प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देगा? एमाइनो एसिड में। और फैट्स को किस में कन्वर्ट कर देगा? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। कौन करता है? पैंक्रियाज करता है, उसका जूस करता है, पैंक्रियाटिक जूस करता है। इसीलिए पैंक्रियाज अगर नहीं होगा, पैंक्रियाज अगर नहीं होगा तो कार्बोहाइड्रेट को शुगर में और प्रोटीन को अमाइनो एसिड में, फैट को फैटी एसिड में नहीं बदल पाएगा, तो आपको अन्य तरह की बीमारियां होती जाएंगी। इसी में से जो हार्मोन निकलता है उसका नाम होता है इंसुलिन, जो डायबिटीज़ के मरीजों के लिए जो होता है ज़रूरी होता है। लेकिन जो अच्छे होते हैं उसके शरीर में इंसुलिन बहुत अच्छे से होता है, जिससे वह जितनी भी आप चीनी खाएंगे, मीठा खाएंगे, तो उसको कन्वर्ट कर देगा और ग्लाइकोजन में, जिससे हमारे शरीर में वो स्टोर हो जाएगा। लेकिन अगर वही ब्लड में जाने लगेगी चीनी तो आपको शुगर की बीमारी हो सकती है। ठीक है, तो ये हो गया जितना भी डाइजेशन होता है वह कैसे होता है। अब देखिए छोटी आंत में सब कुछ मतलब इसको कोई तोड़ रहा है शुगर को, तो कहीं पे फैट है, तो काइम जो हो अभी और इसमें जो फूड है वो देखिए ज़्यादा से ज़्यादा पच रहा है। अब देखिए अगला पार्ट इसका कि कैसे इसको हमारे शरीर एब्जॉर्ब करती है। ये देख रहे हैं, ये है शरीर में आपकी जो छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके अंदर जो बना हुआ है, जैसे आप मुंह खोलेंगे तो आप बगल में हाथ डालेंगे तो देखेंगे कि ऐसी सी उभरी संरचना रहती है। तो ऐसे ही आंत के अंदर नीचे भाग में विलाई, जो विलाई की तरह संरचना होती है, उंगली, छोटी छोटी उंगली की तरह संरचना जो होती है, उसी में आपका फूड का जो होता है पाचन होता है। तो देखिए फूड का पाचन कैसे होता है। ये देख रहे हैं जो संरचना थोड़ा क्लियर नहीं है, ये जो ग्रीन पार्ट से बने हैं, ये जो नसें हैं आपकी, ये हैं आपकी कैपिलरी, ये जो है आपकी ब्लड वेसल्स हैं। इसी में आपका फूड कैसे जाता है, देखिए जो विलाई होते हैं ये फूड इसी पर चलते हैं, और जो टूट जाते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, वह सब इस धीरे धीरे कैपिलरी से एब्जॉर्ब होते हुए आपके ब्लड में चले जाते हैं। तो जितने भी कंपोनेंट्स हैं आपके, जितने भी आपके फूड से जो तत्व मिले हैं, जो प्रोटीन्स मिले, न्यूट्रिएंट्स मिले हैं, जो शुगर्स मिला है, अमाइनो एसिड मिला है, सब कुछ इस ब्लड में वेसल्स में कैपिलरी में क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब होता जाएगा, और आपका पाचन जो है फूड का होता जाएगा। तो ये आपकी छोटी आंत का जो स्ट्रक्चर है ये विलाई है। ठीक है, जो विलाई होती है यही इसको क्या करती है, फूड की जो डाइजेस्टेड फूड है इसको एब्जॉर्ब करती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में ही ये पाई जाती है। तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जितने भी फूड पार्टिकल्स के जो प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, सब कुछ यहीं पर क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। और जैसे जैसे इसमें फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर होता है इसे हम विलाई कहते हैं, आपको पता है ना। तो जैसे जैसे इसमें न्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन्स की मात्रा या जो कार्बोहाइड्रेट छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा है, यह क्या हो जाता है, ज़्यादा बढ़ता है, वैसे वैसे इसकी साइज भी क्या होती है, सरफेस एरिया भी क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है, बढ़ जाती है। और फूड का एब्जॉर्प्शन जो होता है, फूड का जो भोजन का अवशोषण होता है, वह ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में होने लगता है। तो जो आर्टेरियोल है, अब देखिए जब कैपिलरी में एब्जॉर्ब हो गया तो वह आर्टेरियोल से होते हुए कहाँ चला जाएगा, आपके लंग्स में चला जाएगा। जो लंग्स में जो हवा, जहाँ से ऑक्सीजन मिल जाएगी,
और ब्लड फिर धीरे धीरे कहाँ चला जाएगा, आपके हार्ट में चला जाएगा। तो हार्ट से अब धीरे धीरे पूरे बॉडी में सप्लाई हो जाएगा और आपका जो पोषक तत्व है, न्यूट्रिएंट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, अब धीरे धीरे वह क्या हो जाएंगी, हर जगह फैल जाएंगी और जितना भी होगा ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपका काम करने लगेगा। तो जितने भी शरीर में ब्लड जाएगा, पूरे शरीर पार्ट में ब्लड यहाँ से एब्जॉर्ब हुआ, प्रोटीन्स जो भी तत्व हैं, जो भी मिनरल्स हैं, ये सब जब एब्जॉर्ब हो जाएंगे, न्यूट्रिएंट्स जितने भी हैं, तो वो आपके होल बॉडी में चले जाएंगे। और जब होल बॉडी में चले जाएंगे तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन क्या होता है, प्रोसेस इन विच द एब्जॉर्ब फूड न्यूट्रिएंट्स आर यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी। जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी शरीर के द्वारा अगर एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, तो पूरी तरह से पचा लिया जाएगा, तो उसे इस प्रोसेस को, उस विधि को हम एसिमिलेशन कहते हैं। तो अगला जो इसमें आपको पढ़ना है कि ये जो फूड होगा जिसमें कुछ वाटर बचा था, कुछ पार्ट्स बचे थे जो नहीं डाइजेस्ट हुए हैं, तो उसको देखने के लिए आपको अब अगला जो टॉपिक है उसका नाम है लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, कैसे होता है, ये सब हम आपको अगले क्लास में पढ़ाएंगे। आपको कोई चीज़ें समझ में ना आई हो तो हमसे पूछ सकते हैं। थोड़ी सी चीज़ें आपकी देखिए छूट गई थी, इसको आपको दिखा देते हैं, उसमें क्लियर नहीं था। ये देखिए शॉर्ट चेन फैटी एसिड जो होती है, ये देखिए आपकी विलाई का स्ट्रक्चर है जो आपकी छोटी आंत में पाया जाता है। देखिए ये देखिए शॉर्ट चेन फैटी एसिड, देखिए फैटी एसिड रेड कलर का है, इसको तोड़ करके देखिए यहाँ पे बना हुआ है। और देखिए ये ब्लड कैपिलरी यहाँ पे घूम रही हैं रेड कलर की, देख रहे हैं। और ये है आपका आर्टेरियोज, जो आर्टेरियोल है ये देखिए मोटा कलर का है, इसके जो ब्रांचेज निकली हैं वो क्या हैं, कैपिलरी हैं। अमीनो एसिड, जो अमीनो एसिड है या अमीनो एसिड है, ये देखिए अमीनो एसिड का जो ग्रीन पार्ट की तरह है, ठीक, इसमें एब्जॉर्ब हो रहा है। मोनोसैकेराइड ब्लड जो होगा, ये सब जा करके किससे मिल जाएगा, उसी में मिल जाएगा। ये लिम्फ है आपकी, जिससे आपका जो है ग्रंथि बोलते हैं, जो है लिम्फ ग्रंथि जो होती हैं, ये सब चीज़ें आप देखिए ब्लड में सब कुछ जा कर के मिल जा रहा है और आपका ब्लड क्या हो जाएगा, ब्लड की जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। और उसमें सब कुछ जितने भी तत्व हैं देखिए कैसे कैसे आपकी कैपिलरी, ब्लड वेसल्स या आर्टेरियोल में क्या हो रही हैं, एब्जॉर्ब हो रही हैं, ठीक है।